नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। बच्चों, आज हम जो चैप्टर कवर करेंगे वो है क्लास 6 का गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है भाई, पेड़ों के बारे में जानना समझना हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं अपना। ठीक है भाई, और ये क्लास 6 का चैप्टर होने वाला है। ठीक है, कौन सी क्लास का? क्लास 6 साइंस का चैप्टर होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए हम देखते हैं इसमें। देखो भाई, सबसे पहली बात जो हम इसमें टॉपिक्स कवर करेंगे, जो जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो सारा का सारा जिस सबका ब्यौरा आपको यहाँ पर दिया गया है कि हम इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजों को देखेंगे। ठीक है, एक प्लांट है, उस प्लांट को हम कैसे समझ सकते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं एक प्लांट में। ठीक है, एक प्लांट को क्या किस तरीके से हम उसको क्लासिफाई करते हैं, किन बेसिस पे हम उसको समझते हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने का प्रयास करेंगे आपका। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले पहला पॉइंट है हमारा प्लांट। ठीक है, क्या है प्लांट? हम ये देखेंगे कि प्लांट्स होते क्या हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या होते हैं, सबसे पहला ही पॉइंट है, हमसे पूछ रहा है प्लांट्स। ठीक है, ये प्लांट्स हैं क्या? हमने चैप्टर का नाम देखा गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में जानना समझना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही उठता है कि प्लांट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको हम डील करेंगे अपने इस टॉपिक्स आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट को किस किस हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, और किन किन चीजों को लेकर क्लासिफाई किया गया है। प्लांट को हम देखते हैं ना, हमें पता है कि प्लांट को कैसे क्लासिफाई किया गया है। प्लांट्स को हर्ब्स में, प्लांट्स को शर्ब्स में, और प्लांट्स को किसमें? ट्रीज में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, अब एक प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके काम क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। स्टेम क्या होता है, उसके काम क्या है, लीफ क्या होती है, लीफ के टाइप्स कितने होते हैं, लीव्स के काम क्या होते हैं। ठीक है, और रूट्स और उनके प्रकार। ठीक है, जो जड़ें होती हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? रूट्स को जड़ें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़ें। और उनके प्रकार, उनके टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं, इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, ये एक वीडियो लेक्चर में आपको ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इसी एक वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मिलने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला टॉपिक आता है आपका प्लांट्स, ये प्लांट्स होते क्या हैं। देखिए, प्लांट्स क्या होते हैं, जो हमारी अर्थ पर, ठीक है, अर्थ जहां पर हम रहते हैं, धरती, हमारी धरती को क्या प्रोवाइड कराते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्राणवायु। प्राणवायु, ठीक है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? अपनी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए करते हैं। हम रेस्पिरेशन करते हैं। हम क्या करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान? एयर को इनहेल करते हैं। उस एयर में क्या एब्जॉर्ब, क्या डिजोल्व होती है आपकी? मिक्स होती है ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन गैस को हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, बाहर निकालते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या है, हमारे जो बॉडी है उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, चलिए, हमारे ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम, हमारे लिए प्लांट्स क्या हो जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी धरती पे। लाइफ जो है हमारी अर्थ पर, वो किसकी वजह से है? वो इन्हीं प्लांट्स की वजह से है। ठीक है, और किस काम आते हैं ये? आपको फूड के फॉर्म में, आपको फूड भी तो प्रोवाइड कराते हैं। प्लांट से हम कितने तरीके के फल फूल लेते हैं। ठीक है, उनका इस्तेमाल हम खाने के तौर पर, दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनका। ठीक है, कई सारे यूज हो जाते हैं प्लांट्स के। तो वो यूज कैसे हैं हमारे लिए, प्लांट्स कैसे फायदेमंद है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। प्लांट से हमें लकड़ियां मिल रही हैं, प्लांट से हमें दवाइयां, जड़ी बूटियां मिलती हैं। ठीक है ना भाई, खाना मिलता है हमें प्लांट से। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, हमें प्लांट से मिल रही हैं। ठीक है, और सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? जो मिट्टी होती है, सॉइल, सॉइल क्या होती है आपकी? मिट्टी। मिट्टी में जो उपजाऊपन होता है वो भी बढ़ाने में कौन मदद करता है? प्लांट्स करते हैं। ठीक है, और कई पशु पक्षियों को क्या कर देते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। शेल्टर मतलब रहने सहने की जगह जो होती है। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को, बहुत सारे पक्षियों को, बहुत सारे एनिमल्स को क्या देते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रहने के लिए घर देते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारे पक्षी अपना नेस्ट, घोंसला कहाँ बनाते हैं? जो बर्ड्स हैं वो कहाँ घोंसला बनाते हैं? वो ट्रीज पर, बड़े बड़े पेड़ों पे बनाते हैं। ठीक है, ट्रीज पर अपना नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं और रहते हैं वहां पर। समझ में आ रहा है? तो प्लांट्स हमारी अर्थ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, किसी भी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए। लाइफ सस्टेन रखने का मतलब जीवन को बनाए रखने के लिए। ठीक है, देखिए, और इनका काम क्या होता है?
प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि पानी की वजह से, जैसे ये एक रिवर स्ट्रीम है, मतलब नदी है, नदी के किनारे की जो मिट्टी होगी, ठीक है, सॉइल होगी, वो नदी के पानी की बहाव की वजह से क्या होगी? बहती चली जाएगी, कटना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं मृदा अपरदन, ठीक है। क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन, ठीक है। इसी को कौन बचाता है? आपका प्लांट्स बचाते हैं। प्लांट्स के रूट क्या करते हैं? सॉइल को अच्छे से जकड़ के रखती हैं, जिस वजह से जो पानी का जो फ्लो है वो उसको काट नहीं पाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये है हमारे प्लांट्स। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। देखिए, अब प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया, किन किन आधार पर किया गया है, ठीक है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट को जो बांटा जाता है वो कैसे बांटा जाता है? 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में। कौन कौन सी? हर्ब्स में, सर्ब्स में, और एक और कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं ट्री। क्या बोलते हैं? ट्रीज। देखिए, हर्ब्स क्या होते हैं? ये आपके छोटे पौधे होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं और नॉन वुडी होते हैं। नॉन वुडी का मतलब क्या होता है? कि इनके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की स्टेम जो होती है वो वुडन नेचर की, हार्ड नहीं होती है, ठीक है। और काफी सॉफ्ट स्टेम होती है इनकी, आसानी से तोड़ी जा सकती है। जैसे देखिए, यहाँ पर ये आपको कोरिएंडर यानी धनिया, यहाँ साइड में लिखा हुआ भी है, कोरिएंडर, हरी धनिया जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो स्टेम है ये क्या है, जो आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पर, ये बहुत पतली है, ठीक है। और ये ही क्या है आपकी? ये शर्ब है आपका, सॉरी हर्ब्स हो जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं आपकी? हर्ब्स हो जाती हैं। बहुत पतली स्टेम होती है इनकी और बहुत छोटे होते हैं ये, लाइक मिंट लीफ, ठीक है ना, पुदीना। समझ में आ रहा है? पुदीना। क्लियर है? आगे देखिए, और इनका इस्तेमाल खाने के तौर पे तो किया ही जाता है, इनका इस्तेमाल दवाइयों के तौर पर भी किया जाता है, ठीक है ना। किसके लिए किया जाता है? दवाइयों के तौर पे भी किया जाता है। खाने में एसेंस लाने के लिए भी किया जाता है इनका इस्तेमाल, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको? फ्लेवर देने के लिए भी किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा शर्ब्स। क्या है? शर्ब्स। शर्ब्स क्या होते हैं? ये जो हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स से थोड़े से बड़ी कैटेगरी के आ जाते हैं ये, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं? हर्ब्स से बड़े होते हैं बट ट्रीज से छोटे होते हैं, ठीक है। हर्ब्स से बड़े, ट्रीज से छोटे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? शर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शर्ब्स, ठीक है। जैसे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए, मीडियम साइज के होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये क्या होते हैं? हर्ब्स से बड़े हैं और ट्रीज से छोटे हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? शर्ब्स, ठीक है। विद हार्ड वुडी स्टेम, इनके अंदर हार्ड वुड स्टेम पाया जाता है, जबकि हर्ब्स के अंदर नहीं था, शर्ब्स के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। और इनकी मल्टीपल ब्रांच्ड होती है। मल्टीपल ब्रांच का मतलब क्या है? एक मेन स्टेम है और यहां से फिर ये मल्टीपल ब्रांचेस में क्या हो जाते हैं? बट जाते हैं। समझ में आया? अलग अलग ब्रांचेस में फैल जाते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? यहां पर देखिए, आपको रोज और तुलसी, ये दोनों आप लोगों को एक एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? शर्ब्स के। समझ में आया? छोटे पौधे हैं, ठीक है, पेड़ों से छोटे हैं, और हर्ब्स से आपके क्या हैं? बड़े हैं, ठीक है। क्या कहलाएंगे वो? आपके शर्ब्स कहलाते हैं। समझ में आया? ओके। अगला हम ट्रीज को देखते हैं। ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज क्या होंगे? ये टॉल होते हैं, काफी लंबे होते हैं, इनका वुडी पार्ट होता है, स्टेम काफी थिक होता है, ठीक है ना। और क्या है ये? आपका ट्रंक जिसे हम बोलते हैं। ये जो पार्ट नजर आ रहा है, देखो, ये जो बनियन ट्री है आपको, ये इसको बोलते हैं ट्रंक। क्या बोलते हैं? ट्रंक, ठीक है ना। और दीज आर ब्रांचेस, दीज आर ब्रांचेस, ये जो आगे आपकी जा रही हैं, ये जो है, दीज आर कॉल्ड ब्रांचेस। क्या कहा जाता है इनको? ब्रांचेस कहा जाता है, ठीक है ना भाई। और ये जो ट्रीज होते हैं, इनका लाइफ स्पैन लंबा होता है, ठीक है। हर्ब्स का बहुत छोटा होता है, सर्ब्स का जो होता है वो हर्ब्स के मुकाबले बड़ा होता है, लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। और ट्रीज का बहुत लंबा पीरियड होता है, ठीक है ना। आपने आम तो खाए होंगे भाई, ठीक है ना। यहाँ मैंगो ट्री जो है आपको दिखाया गया है, मैंगो ट्री। तो मैंगो ट्री क्या है? मैंगो ट्री में जो, मतलब आज इस साल फल लगे, अगले साल भी लगेंगे, उसके साल भी लगेंगे, जब तक काटा ना जाए या किसी नेचुरल कॉज की वजह से ये प्लांट डेड ना हो जाए, तब तक ये हमें क्या करेगा? फ्लावर या फ्रूट्स प्रोवाइड कराता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन मतलब इनका जो जीवन काल है, कब तक ये रहेंगे, थोड़ा लंबा होता है हर्ब और शर्ब की कैटेगरी से। समझ में आया? जो ट्रीज होते हैं इनका लाइफ स्पैन लंबा होता है। क्लियर हुआ भाई यहां तक? चलिए अगला। अब और भी कैटेगरीज होती हैं जिन्हें हम क्रीपर्स और क्लिम्बर्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्रीपर्स क्या होती हैं? जो जमीन पर ही रहकर, जो बेल जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है ना, जो जमीन पर ही रहती हैं। जैसे यहां देखिए, ये आपको पंपकिन, पंपकिन दिखाया गया है, ठीक है ना, जिसे हम हिंदी में कद्दू भी बोलते हैं, ठीक है। तो पंपकिन क्या है? ये आपका एक क्रीपर है। क्या है ये? आपका
क्रीपर है, ये क्या होते हैं, इनके जो स्टेम है वो वीक होती है, समझ में आ रहा है, वीक होती है और ये ग्राउंड पर ही रहती हैं, ठीक है। ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ठीक है ना, नो नीड टू सपोर्ट, और इनको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, इनको फैलने के लिए किसी भी सपोर्ट की, किसी सहारे की, आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जो किसी जैसे एक बेल है वो किसी सहारे के अलोंग क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पर क्रीपर्स ऐसे नहीं होते हैं, क्लिम्बर्स में हमें उनकी जरूरत पड़ती है, जो क्लिम्बर्स होते हैं वो किसी का सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, बट क्रीपर्स के अंदर ऐसा नहीं होता। देखिए यहाँ पर ये वाटरमेलन दिखाया गया है आपको, ठीक है ना, ये वाटरमेलन है, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी आपका क्रीपर है, ये भी क्या रहेगा, जमीन पर ही ग्रो करेगी, इसका जो पौधा है, जो स्टेम, वो जमीन पर ग्रो करती है, ठीक है, और अपना फूल और फल देते हैं। क्लियर हुआ। फिर देखते हैं हम क्लिम्बर्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए क्लिम्बर्स क्या होंगे आपके, क्लिम्बर्स वो प्लांट होते हैं जिनको जिनकी स्टेम तो क्या होगी, कमजोर होगी, लेकिन उनको ग्रो करने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत होती है, अपने आप को ऊपर पहुंचाने के लिए। क्लाइंब ऑन द सपोर्ट, ये क्या काम करेंगे, एक सपोर्ट पर क्लाइंब करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, समझ में आया। जैसे पोल ट्री, ठीक है ना, इनका सहारा लेकर ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए ग्रेप्स दिखाया गया है आपको, ग्रेप्स एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है क्लिम्बर का, ठीक है। मनी प्लांट, हालांकि इससे मनी आता नहीं है, मनी प्लांट, ठीक है भाई, इससे कोई पैसा नहीं आता है, समझ में आया भाई। चलिए, बस नाम ही है इसका मनी प्लांट, तो मनी प्लांट भी क्या हो जाएगा आपका, एक क्लिम्बर हो जाएगा, समझ में आया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ प्लांट। एक जो पौधा है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, किन पार्ट्स में उसको क्लासिफाई किया गया है, वो सारी चीजें हम यहां समझेंगे। देखिए यहां पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में देखिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना, कलर चेंज करते हैं, ये आपका ग्राउंड का लेवल है, ठीक है। इस ग्राउंड के लेवल से जो नीचे नजर आ रहा है इसको कहा जाता है रूट सिस्टम। क्या कहा जाता है, रूट सिस्टम। और इसका जो ग्राउंड के ऊपर एरिया है, जो एयर में है, उसको कहा जाता है शूट सिस्टम। क्या कहा जाता है, शूट सिस्टम। ये आपका रूट सिस्टम है और ये क्या है आपका शूट सिस्टम। शूट सिस्टम के अंदर क्या आता है, आपका लीफ आएगा, आपका स्टेम आएगा, फ्लावर्स आएंगे आपके, ठीक है। देखिए फ्लावर्स आएंगे आपके, लीव्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, ठीक है, और स्टेम आएगा। ये सारा किसके अंदर आएगा आपका, क्या नाम है आपका, शूट सिस्टम के अंदर। और रूट सिस्टम के अंदर रूट्स आती हैं, समझ में आया। आगे हम देखने वाले हैं कि रूट्स कितने तरीके की होती हैं, काम क्या होता है रूट्स का। चलिए, क्लियर हुआ यहां तक। देखिए यहां पर एक एक चीज का काम देख लीजिए, जैसे फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स का काम क्या होता है, हेल्प इन रिप्रोडक्शन। किस में काम करते हैं, प्रजनन में काम करते हैं, ठीक है। किस तरीके से फूल से फल बनेगा, इन सब ये किसकी वजह से होते हैं, फ्लावर्स की वजह से। फ्लावर्स में क्या होता है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट्स अलग अलग होते हैं, वो हम देखेंगे आगे। लीफ, लीफ का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कराने का। जो फूड का फॉर्मेशन होता है, खाना जो बनता है एक प्लांट के अंदर, वो कहाँ बनता है, वो लीफ के अंदर बनता है, ठीक है ना। वो जो फ्रूट्स है उसका काम क्या है, फ्रूट्स क्या से, ठीक है ना, फ्रूट्स क्या करते हैं, सीड को प्रोड्यूस करते हैं। एक जो फ्लावर होता है वो बाद में फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, और उस फ्रूट से क्या मिलते हैं हमें, सीड्स मिलते हैं, ताकि हम एक नया पौधा दोबारा से लगा सकें या उगा सकें या ग्रो हो सके, ठीक है। स्टेम, स्टेम क्या होता है आपका, जो एक पूरे के पूरे प्लांट को क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, वो कौन होता है, स्टेम होता है, ठीक है। और रूट्स क्या काम कराती हैं, वो जो लीफ को और जो बाकी का प्लांट बॉडी है वहां तक जो फूड पहुंचाना, सॉरी वहां तक जो पानी पहुंचाने का काम कौन करता है, आपकी रूट्स करती हैं, समझ में आया। अब देखिए यहां पर एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेम की। तो स्टेम क्या होता है, स्टेम जिसके ऊपर पूरा का पूरा जो प्लांट जो है वो टिका हुआ है। प्लांट के जो मेन बॉडी पार्ट है, जहां से ब्रांचेस निकल रही हैं, फिर उन ब्रांचेस में लीव्स हैं, फिर फ्रूट्स लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, वो सारी चीज यहाँ पर है, वो सब किससे लिंक्ड हो रही है, आपके स्टेम से, ठीक है। तो स्टेम वो पार्ट होता है, ठीक है ना, जहां से ब्रांच जो कि क्या क्या बियर करता है, बियर करने का मतलब है जो, अच्छा स्टेम को हम हिंदी में बोलते हैं तना, क्या बोलते हैं, तना, ठीक है। तो पौधे का जो तना है वो क्या है, जो अपने अंदर ब्रांच, शाखाएं, ठीक है, फ्लावर, फूल, लीफ, पत्तियां, फ्रूट्स, फल, ठीक है ना, ये सारी चीजों को क्या करता है, बेयर करता है। मतलब इसके यहां से यहीं से इन चीजों का क्या होता है, ग्रोथ होती है, ठीक है, यहीं पर हमें देखने को मिलती है। फूल फल कहाँ लगते हैं भाई, स्टेम पे तो लगेंगे। चलिए काम क्या है इसके, ये क्या रिस्पॉन्सिबल है, देखो सप्लाइंग ऑफ वाटर, पानी पहुंचाने का काम करेगा एक तो। देखिए रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब करा, अब देखो ऊपर तो रूट्स नहीं है, रूट्स कहां पर है,
यहाँ पर ग्राउंड लेवल तक खत्म हो जाती हैं, तो पानी ऊपर तक कैसे गया होगा? ये जो सबसे ऊपर जो लीफ है, इन तक पानी पहुंचा कैसे होगा? तो यहां तक जो पानी पहुंचाने का काम किया वो इन रूट्स के अंदर के द्वारा, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, स्टेम को दिया। अब इस स्टेम ने क्या काम किया? पूरे प्लांट बॉडी के अंदर, पूरी की पूरी प्लांट बॉडी के अंदर लीफ तक, फ्रूट तक क्या पहुंचाया? वाटर को पहुंचा दिया। किसने? स्टेम ने। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो वाटर, मिनरल्स वगैरह को पहुंचाने का काम किसने किया? रूट से स्टेम की जो पूरी प्लांट बॉडी है वहां तक पहुंचाने का काम किसने किया? स्टेम ने किया। ठीक है, फिर आपका जो लीफ था उसने क्या किया? लीफ ने उस वाटर का इस्तेमाल करके, पानी का इस्तेमाल करके क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया। क्या? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। क्लियर हुआ भाई? क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्लियर होता है भाई? आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं हम। बात करते हैं लीफ की। हमने शूट स्टेम देखा। अब जब शूट सिस्टम हमने देखा था तो क्या नाम है, शूट सिस्टम के अंदर क्या था आपका? उसके अंदर था आपका स्टेम था। स्टेम हमने देख लिया। लीफ, अब हम लीफ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए भाई, यहां पर आपको लीफ का एक डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं। आपको टिप नजर आ रहा होगा, आपको मिड रिब नजर आ रहा होगा, आपको मार्जिन नजर आ रहा होगा, वेन्स दिख रही होंगे, लेमिना दिख रहा होगा आपको, और क्या दिख रहा होगा आपको? पेटोइल्स दिख रहा होगा। ठीक है ना, पेटियोल। ठीक है ना, ये पेटियोल क्या होते हैं, इन सब चीजों का काम देखते हैं हम। देखिए, जो टिप है एक लीफ की, जो सबसे आगे वाला भाग होता है, जो अग्रसर भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं? टिप बोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए जो बीच से बिल्कुल एक आपका, ये जो बीच से जा रही है, इसको बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब बोलते हैं प्लांट की। और ये जो आपको छोटी छोटी ये जो वेन्स दिख रही हैं, इनको कहा जाता है वेन्स। क्या कहा जाता है? सॉरी, हाँ, इनको कहा जाता है वेन्स। ठीक है, मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? एक जो प्लांट की जो पूरा, जो जिसे हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, लीफ ब्लेड, ये जो पूरा जो एरिया है, ठीक है ना भाई, ये जो चारों तरफ से ये जो है, इसको क्या कहा जाता है? मार्जिन कहा जाता है। ये एक लीफ है, लीफ का जो साइड वाला जो एरिया है, जो जिसे हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। ठीक है ना, इफ इट्स अ लीफ। ठीक है ना, तो इसके जो साइड्स के जो ये एरिया है, इसको क्या कहा जाता है? मार्जिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्जिन कहा जाता है। ठीक है ना, फिर ये लैमिना क्या होता है? प्लांट का वो जो ग्रीन वाला जो पार्ट है, जो पूरा ग्रीन पार्ट है, देखिए ये जो पूरा ग्रीन पार्ट है, इसको कहा जाता है लैमिना। ठीक है ना, फिर आपका जो पेटियोल क्या होता है? पेटियोल वो हिस्सा होता है जिससे, देखिए ये एक ब्रांच है, और यहां से ये एक लीफ जुड़ी हुई है। किससे? ये जिससे जिसकी सहायता से एक लीफ ब्रांच से जुड़ती है, उसे पेटियोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेटियोल्स कहा जाता है। क्लियर हुआ? देखिए यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है। पेटियोल क्या होता है? ठीक है ना, जो क्या काम करता है? जो ज्वाइन करता है प्लांट को लीफ से। ठीक है ना, उन्हें क्या कहा जाता है? पेटियोल्स कहा जाता है। लैमिना क्या होता है? लैमिना वो ग्रीन पार्ट है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस मैंने बताया था क्या होता है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस is a food making process in plant body। ठीक है भाई, एक प्लांट के अंदर जो खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। समझ में आया? मिड रिब क्या होता है? प्लांट की जो लीफ है उसके बिल्कुल बीच से, ठीक है ना, एक थिक रिब जा रही होती है। ठीक है ना, जैसे यहां पर भी दिखाया मैंने आप लोगों को, दोबारा से देख लीजिए। यहां पर ये जो आपका यहां से स्टार्ट होकर के बिल्कुल टिप तक जाती है। ठीक है ना, टिप तक जाते जाते वो पतली हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? मिड रिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड रिब बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल मिड। ये प्लांट जो एक लीफ होती है उसको दो इक्वल हिस्सों में क्या कर देती है? बांट देती है, बिल्कुल बीच से बराबर करती है। समझ में आया? इसको हम क्या बोलते हैं? आपका मिड रिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड रिब।
ठीक है। और वेन्स क्या होती है, ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर नजर आए ना आपको, ये देखिए, ये जो दिख रहे हैं इसके अंदर, ये इनको हम बोलते हैं वेन्स। एक नेटवर्क फैला होता है, जाल की तरीके से होता है, ठीक है ना, इन्हें क्या बोलेंगे, वेन्स बोलते हैं। समझ में आया? इन्हीं की सहायता से वाटर वगैरह आगे ट्रांसफर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं लीफ के अंदर वेनेशन की क्या होती है। ये वेनेशन शब्द का मतलब क्या होता है? वेनेशन का मतलब होता है किस तरीके से, मतलब उनके अंदर अरेंजमेंट क्या चल रहा है। देखिए, तो वेनेशन दो तरीके से, एक पैरेलल वेनेशन, एक और होता है रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है ना। पैरेलल वेनेशन के अंदर क्या होता है, देखिए यहां पर आपको लीफ दिख रही है, इसके अंदर जो रिब्स हैं आप देख रहे हो ना, बिल्कुल किस तरीके से चल रही हैं, ये किस तरीके से जा रही है, ये इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। समझ में आया? देखिए, जो वेन्स होती हैं इनके अंदर की, जैसे मैंने की लीफ बनाई, आपने बनियन ट्री देखा, बनियन लीफ देखी है, ठीक है ना। लेट मी ड्रॉ, ये हो गई आपकी मिडरिब, ठीक है, ये आपका बनियन लीफ हो गया, ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके से होती है। और इसके अंदर इस तरीके की लाइंस देखी होंगी आपने, किस तरीके की, कलर चेंज करते हैं, कुछ इस तरीके की लाइंस आपने देखी होंगी, ठीक है ना। ये पैरेलली चलती हैं आपकी, कैसे चलती हैं? पैरेलली चलती हैं, ठीक है ना। इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, आपका पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन। और ये कहां देखने को मिलता है? टर्मरिक हो गया, ट्यूलिप हो गया, टर्मरिक मतलब हल्दी, ठीक है ना। यहां हमें देखने को मिलता है कौन सा वेनेशन, आपका पैरेलल वेनेशन। अब रेटिकुलेट वेनेशन कहां होता है वो भी देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं रेटिकुलेट वेनिशन की। तो रेटिकुलेट वेनिशन होता है कि जहां पर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, एक जाले की तरीके से स्ट्रक्चर फैला हुआ होता है, वेन्स का जाले के तरीके से स्ट्रक्चर फैला हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनिशन, ठीक है। आप लोगों ने पीपल की पत्ती देखी है, तो देखिए यहां पर ये पीपल का एक पत्ता है, यहां पर देखिए ये एक, कलर चेंज करते हैं, देखिए यहां पर ये एक आपकी वेन्स, और यहां पर छोटी 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 एक नेटवर्क लाइक, एक बिल्कुल ब्रांच, मतलब एक से अनेक में क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से छोटी 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 वेन्स में ये सब डिवाइड हो जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनिशन। समझ में है? जहां पर एक जाल नुमा आकृति देखने को मिले आपको, ठीक है ना। नेट लाइक स्ट्रक्चर, यहां देखो मेंशन भी है, नेट लाइक स्ट्रक्चर या शेप आपको देखने को मिलती है, इसे हम क्या बोल देते हैं, आपका रेटिकुलेट वेनिशन। क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनिशन, ठीक है। जैसे यहां पर किस एग्जांपल हो जाएगा, आपका पीपल और आपका हिबिस्कस, ठीक है, गुड़हल। समझ में आया? पीपल और हिबिस्कस, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपनी रूट्स की, ठीक है ना। जड़ें क्या होती हैं, जड़ों का काम क्या होता है, ठीक है ना, कितने तरीके की होती हैं, ये सारी चीजें अब देखते हैं। देखिए रूट्स, रूट्स का जो मेनली काम होता है वो क्या होता है? मेन काम होता है प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स पहुंचाना। ये क्या करती हैं? सॉइल, मिट्टी से आपका जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना, पानी को एब्जॉर्ब करना, और पूरी प्लांट बॉडी को पहुंचाना। क्या? पानी और मिनरल्स को पहुंचाने का काम कौन करेगा? ये रूट्स करती हैं। समझ में आया? आगे देखिए, दे जनरली ग्रो अंडर द ग्राउंड। सीधी सी बात है, जड़ें कहां होती हैं? जमीन के अंदर होती हैं, ठीक है। दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। ये क्या काम करती हैं? जैसा मैंने अभी अभी कहा कि ये जड़ों को क्या, जड़ों से क्या करती हैं, जड़ जो होती हैं आपकी मिट्टी से पानी को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। और कहां पहुंचाती हैं? ट्रांसफर करती हैं। कहां पर? ट्रांसफर टू स्टेम। स्टेम को ट्रांसफर करते हैं और स्टेम पूरी बॉडी में पहुंचा देते हैं। समझ में आया? अब देखिए टाइप्स ऑफ रूट्स की बात करते हैं कि रूट्स के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैप रूट्स की। टैप रूट क्या होती हैं? ठीक है, टैप रूट्स वो रूट होती हैं जो एक मेन रूट्स, जिनके अंदर एक मेन रूट होती है, फिर उससे छोटे छोटे रूट्स डिवाइड होती हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे यहां पर ये आपको नजर आ रहा है, क्या है ये है आपका मूली, रेडिश। क्या है? रेडिश, ठीक है ना। तो देखिए ये एक रेडिश मूली एक जड़ का प्रकार है, ठीक है ना, एक रूट है, एक टाइप ऑफ रूट होती है, ठीक है। देखिए यहां पर ये जो आपको नजर आ, ये पूरी एक क्या है? ये एक
एक मेन रूट है और इसके अंदर से आपको छोटी छोटी सी डिवाइड होकर नजर आ रही है ना, ये इसकी सब रूट्स हो जाती हैं, ठीक है ना, क्या हो जाती हैं, सब रूट्स हो जाती हैं। तो मेन रूट्स में से छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं, वो कौन सी होती हैं आपकी, टैप रूट्स होती हैं। क्या होती हैं, टैप रूट्स। समझ में आया, क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, जैसे यहाँ पे देखिए कॉरिएंडर, ठीक है ना, क्या है, धनिया। इसमें भी देखिए ये बिल्कुल आपको यहाँ पर और भी अच्छे से ऑब्जर्व देख करने को मिलेगा। यहाँ पर ये एक रूट है और इसके अंदर से बाकी की छोटी छोटी ग्रो हो रही हैं, ठीक है, यानी एक मेन रूट से बाकी सारी ग्रो हुई हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, टैप रूट। तो ये भी क्या है आपकी, टैप रूट। समझ में आया भाई, क्या है आपका, टैप रूट। क्लियर हुआ इतना। चलिए आगे देखिए, ठीक है। अच्छा, इसको हम एक और बोलते हैं, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं लेटरल रूट्स। किस नाम से जानते हैं, लेटरल रूट्स। रूट्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। समझ में आया, आगे देखिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, अभी आपने देखा था कि अभी हमने लीफ के अंदर वेनेशन पढ़ा था। कौन कौन से वेनेशन थे, एक था पैरेलल वेनेशन और दूसरा था रेटिकुलेट वेनेशन। अब देखिए जो टैप रूट्स होती है ना, उनके अंदर कौन सा वेनेशन पाया जाता है, आपका रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, कि भाई आपको एक लीफ दे दी गई है, ठीक है ना, और उस लीफ के अंदर कैसा वेनेशन आपका देखने को मिल रहा है, वो आपका रेटिकुलेट वेनेशन हो रहा है, तो बताइए उसके रूट्स का टाइप क्या होगा। तो कैसे टाइप्स हो जाएंगे रूट्स, रूट्स हो जाएंगी आपकी टैप रूट्स कहलाएंगी या लेटरल रूट्स कहलाएंगी। समझ में आया, बिल्कुल। देखिए, प्लांट शोइंग रेटिकुलेट वेनेशन, अगर जिन प्लांट्स की पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है तो वो क्या है आपकी, उनके पास कौन सी रूट्स होंगी, टैप रूट्स होंगी। कौन सी रूट्स, टैप रूट्स होंगी उनके पास, ठीक है। जैसे रेडिश और आपका कॉरिएंडर, मूली और आपका हरा धनिया जिसे हम बोलते हैं। समझ में आया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अपना, अब बात करते हैं फिब्रस रूट की, ठीक है। तो फिब्रस रूट्स क्या होती हैं, इनमें कोई भी मेन रूट्स नहीं पाई जाती हैं, दे जस्ट ग्रो फ्रॉम द जैसे देखियो, देखो ये आपका क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, ये जस्ट ग्रो करती हैं, ठीक है ना। ये ऊपर प्लांट बॉडी होगा उसका, ठीक है, और नीचे से बस ये क्या करती हैं, रैंडमली ग्रो करती हैं। जैसे ग्रास के अंदर देखिए कि किसी भी डायरेक्शन में, मतलब किसी एक मेन रूट से ग्रो नहीं हो रही हैं, ये कहां से, मेन प्लांट के बेसल पार्ट से ग्रो हो रही हैं। देखिए देखिए, कोई भी मेन रूट नहीं है, जस्ट ग्रो हो रही हैं, ठीक है। ग्रासेस के अंदर राइस, पैडी जिसको हम बोलते हैं धान, क्या बोलते हैं, धान के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। देखिए यहां पर ये आपको पैडी की दिखाया गया है, ठीक है। यहां देखिए इसके रूट्स पर गौर फरमाइएगा, ये जो रूट्स हैं ये क्या हैं, आपकी रैंडमली ग्रो हो रही हैं, कोई टैप रूट जैसा स्ट्रक्चर नहीं, कोई मेन रूट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट कैसे भी ग्रो हो रही है। इनको हम क्या बोलते हैं फिर, फिब्रस रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिब्रस रूट्स। और दूसरी चीज, जो जिनका वेनेशन आपका कैसा होता है, पैरेलल होता है, जिन लीफ के अंदर वेनेशन क्या होता है, पैरेलल होता है, उनमें जो आपका रूट्स का स्ट्रक्चर जो होता है, रूट्स का जो टाइप होता है, वो कैसा होता है, फिब्रस रूट्स होती हैं। कौन सी रूट्स होती हैं, वो फिब्रस रूट्स होती हैं। देखिए यहाँ गिवन है आपको, प्लांट शोइंग पैरेलल वेनेशन, जिन प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है ना, वो कैसे होती हैं, उनका जो रूट्स होता है, उनके में कौन सी रूट्स पाई जाती हैं, फिब्रस रूट्स पाई जाती हैं। कौन सी रूट्स, फिब्रस रूट्स, याद रखिएगा। समझ में आया यहां तक, ओके। तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है ना। हमने प्लांट के बारे में समझा, क्या क्या चीजें देखी हमने, प्लांट का देखा, प्लांट को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, ठीक है, प्लांट होते क्या है, हमारी लाइफ के लिए क्या जरूरी है, हमें क्या क्या चीजें देते हैं, वो चीजें हमने देखी। प्लांट के फिर हमने टाइप्स देखे, मतलब प्लांट्स के जो पार्ट्स थे वो देखे, प्लांट्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया, प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, प्लांट्स का पार्ट स्टेम होता है, रूट होता है, फ्रूट होता है और आपका लीफ होता है, ठीक है ना, ये हमने देखे। फिर हमने देखा कि जो लीफ होती हैं वो कैसे होती हैं, कैसे क्लासिफाई की गई हैं, लीफ को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है आपका लीफ को दो तरीके से, एक पैरेलल वेनेशन और एक आपका रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन कैसी होती है, रेटिकुलेट वेनेशन कैसी होती है, हमने देखा, ठीक है। दूसरी चीज हमने ये भी जाना कि जो आपका जो प्लांट होता है उसको हर्ब श्रब्स और ट्रीज की कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। और दूसरी चीज हमने देखी कि जो रूट्स होती हैं उनको कैसे बांटा गया है, रूट्स का काम क्या होता है, रूट्स का काम पानी को पहुंचाना होता है स्टेम तक, और स्टेम उस पानी को, मिनरल्स को क्या करता है, पूरी प्लांट की बॉडी में पहुंचा देता है,
ठीक है। और फिर हमने देखा कि जो आपकी जो रूट्स हैं जो किस तरीके से हैं, मेन टैप रूट्स और आपकी जो फिब्रस रूट्स, ये कैसी कैसी होती हैं। टैप रूट जिनके अंदर जो पूरी एक मेन रूट होती है और फिर उसके अंदर से छोटे छोटे रूट हेयर्स ग्रो करते हैं। क्या ग्रो करते हैं? रूट्स हेयर। इन्हें हम रूट्स हेयर भी बोल सकते हैं। देखिए, दीज आर कॉल्ड रूट हेयर्स। इनको रूट हेयर भी कहा जाता है, ठीक है ना भाई। इनको रूट्स हेयर भी कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी, फिब्रस रूट्स को समझा, कहाँ पाया जाता है, हमने ये सारी चीजें समझी। तो हमने इस एक वीडियो लेक्चर के अंदर, अपनी 30 मिनट की वीडियो के अंदर, हमने पूरा एक चैप्टर कवर कर लिया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले और किसी चैप्टर के साथ। ठीक है ना भाई, तब तक बने रहिएगा, चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना भाई, चलिए, बाय बाय।